Yes, down the group it increases. It will certainly should increase down the group. Now let us start with exceptions in this period, in this group. Okay, along the period it will again decrease because we know that there is effective increase in effective nuclear charge and number of shells remain same. Let us come, please bete, come on right time. Always they are coming late. ठीक है, अब डाउन द ग्रुप आ जाओ ध्यान से. बोरोन से एल्यूमिनियम तक. ठीक है, बोरोन से एल्यूमिनियम तक बेटे इंक्रीज होता है. फिर जब गैलियम पे पहुंचते हैं, गैलियम पे इट विल डिक्रीज. ठीक है, इट विल डिक्रीज. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई देयर इज डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम. ठीक है, अब आपका एक ही आंसर होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल. अब होता क्या है कि अगर 3s3p के बाद यहाँ पे बेटे p फिल होता जाएगा, और आपको पता है जब ये सीरीज खत्म होती है यहाँ पे कैल्शियम आ जाता है 20, है ना. उसके बाद 21 से लेके 30 तक यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं. फिर उसके बाद 31 गैलियम आता है. यहाँ पे सेकेंडियम से लेके सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक के बाद गैलियम आना है. मींस यहाँ पे इनर डी फिल हो गया. जब बेटे इनर डी फिल हो गया, अब जो डी ब्लॉक, जो डी ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है डम्बल, डबल डम्बल. डबल डम्बल होने के कारण जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज होता है, बिखरा हुआ होता है. अब जैसे कि एक दीवार है, दीवार के अंदर होल्स है, ठीक है, और मैंने बीच में मैग्नेट लगा रखा है. तो अगर होल्स होंगे ना तो वो मैग्नेट बाहर वाली पिंस को जल्दी अट्रैक्ट कर देगा. ठीक है, अब क्या हुआ, अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए, प्रोटॉन भी तो उतने एंटर हुए. अब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर हो रहे हैं, जिस शेल में एंटर हो रहे हैं, जिस ऑर्बिटल में एंटर हो रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा डिफ्यूज है, बिखरा हुआ है. वो क्या कर रहा है, वो अंदर वाले प्रोटॉन को रोक नहीं पा रहा अट्रैक्ट करने से. ठीक है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर वाले न्यूक्लियस को स्क्रीन नहीं कर पाते. ठीक है बेटे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इनको स्क्रीन नहीं कर पाते, इसलिए इसका जो गैलियम का साइज है अनएक्सपेक्टेडली कम हो जाता है एल्यूमिनियम से. अदरवाइज एल्यूमिनियम से इसका ज्यादा होना चाहिए. ड्यू टू दिस रीजन जो गैलियम का जो साइज है वो क्या हो जाता है बेटे, स्मॉल. ओके, गैलियम पे आके बारी बारी आके आपकी एक्सेप्शंस आएंगे. फॉर द पॉइंट, यस बेटे, एवरीवन. ठीक है, और वहां पे हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे. जहां पे इस पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन, वहां पे आपके लिए क्वेश्चन, सॉरी ग्रुप में एक्सेप्शन वहां पे. तो इस ग्रुप में इतनी सारी एक्सेप्शंस हैं, हमेशा गैलियम और इंडियम पे आके इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा. तो यहाँ पे हम बारी बारी एक्सेप्शंस की बात करेंगे. ओके, सो कम टू नेक्स्ट बेटे, एटॉमिक रेडियस के बाद मेल्टिंग पॉइंट and boiling point. Again you will tell me first, according to you, what about the melting point and boiling point? Should melting point should increase for this group? अगर सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो ज्यादा होना चाहिए, और नीचे जाते वक्त क्या होना चाहिए? हरी अप मैम, इंडियम थैलियम से पहले नहीं होगा. Yes, you're right. This is indium, then thallium. Yes, right. By mistake. Okay, thallium S plus 1. Yes, you're right. ठीक है, हाँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. Yes, ठीक है. हाँ जी, melting point decreases from boron to gallium. Why?
मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। बेटे इसका अगर ग्रुप 2 से प्रिपेयर करते हो तो क्या होना चाहिए, ड्यू टू कर्नल। कर्नल बेटे इधर से इधर जाते हुए कर्नल छोटा हो जाता है, कर्नल छोटा होगा। ग्रुप 2 से ग्रुप 3 का जो कर्नल है, यहाँ पे तो वैसे भी टिपिकली मेटल्स तो है ही नहीं सारे, हाँ स्ट्रक्चर, ठीक है। हम देखा जाए तो ग्रुप 13 का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 2 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब ज्यादा हो गए। जब मास ज्यादा हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट, और साथ ही साथ क्या होगा बेटे, साइज छोटा होगा, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम बोरोन टू गैलियम आते हुए डिक्रीज होगा, और फिर इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू साइज, ठीक है। बोरोन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके स्ट्रक्चर बेटे, स्ट्रक्चर में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, सब कुछ करोगे। और गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है, क्योंकि गैलियम Ga2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। गैलियम एग्जिस्ट एज Ga2, दैट इज दो गैलियम मिलके बनते हैं, ठीक है। मोर एज, हाँ मोर एज द मोर फ्रॉम द प्रीवियस ग्रुप। अगर इसमें से वैसे बेटे देयर इज वेरी मच लेस टेंडेंसी टू आस्क अ क्वेश्चन, बट रिमेंबर डाउन द ग्रुप इट विल डिक्रीज अप टू गैलियम and then it will increase. Why it decrease up to gallium? Because boron has a different type of a three-dimensional structure which have strong covalent bonds, but gallium exists at G2. In fact, it remain liquid at certain temperature. Okay. Now talking about the next property, that is ionization enthalpy. Yes. इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्रीवियस ग्रुप से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इंक्रीज अलोंग द पीरियड, यस। और काव्या इज ओनली रिटर्न, बाकी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अच्छा, और increase along the period, okay. Irregular jumping होती same, okay. चलो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी की पहले बात करें बेटे। ग्रुप 13 की अगर आपको याद हो +1 में जब आप स्टार्टिंग में आयोनाइजेशन इंथैल्पी करते हो तो जहां पे फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड आ जाती है ना, वहां पे एक्सेप्शन आ जाती है। करते नहीं थे आप? मोर देन प्रीवियस ग्रुप, यही तो मैंने पूछना है आपसे। तो अगर आप प्रीवियस ग्रुप को देखो तो वो क्या है बेटे, 2s2, और ये क्या है 2s2 2p1। अब मुझे बताओ 2s2 से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, ये 2p1 से रिमूव करना इजी है, यू विल टेल मी। तो आप अपने आप आंसर दोगे अब। यस, 2s2 कंप्लीट है, 2s2 2p1, 2p1 से निकालना हमारे लिए इजी है। तो इसका मतलब कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स की बेटे जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो लोअर है एज कंपेयर टू एल्केलाइन अर्थ मेटल, बिकॉज इट इज मच इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस रेदर देन 2s2, ठीक है। अब आ जाओ जी डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप मैंने आपको बोला दो जगह पे एक्सेप्शंस आती हैं, द टू, हाँ टू आएंगी, हाँ यू आर ऑल, आपको पहले सब कुछ पता है ना। तो ये देखो गैलियम पे आ जाएगी, गैलियम पे क्यों आ जाएगी, इनर डी इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनर डी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटे, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जब पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, ये गैलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत पास आ जाएंगे, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए, हमें पता है डिक्रीज होनी चाहिए। तो बोरोन टू एल्यूमिनियम ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज। गैलियम पे जाके ये ज्यादा हो जाएगी,
क्योंकि गैलियम पे अंदर वाले जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या होता है बेटे, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आ जाओ इंडियम, इंडियम पे डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी, क्योंकि इंडियम पे अब एफ आने शुरू हो जाते हैं। जो एफ ब्लॉक है लेंथेनम के बाद नीचे जो ब्लॉक पड़ा है वो एफ ब्लॉक है। अब जब एफ के आते हैं, एफ का तो और ही पुअर इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट। एफ का तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा डिफ्यूज होता है, जिसके कारण जो थैलियम है उसमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपने याद, इस पे क्वेश्चन आता है कि बोरोन टू एल्यूमिनियम डिक्रीज करती है, गैलियम पे क्यों? गैलियम पे आके डी की बात करोगे, यहां पे आके एफ की बात करोगे बारी बारी। इसके कारण ये दोनों अफेक्टेड होंगे हमेशा। ठीक है, जब इनर डी फिल होंगे बेटे, व्हेन इनर डी विल बी फिल्ड, तब क्या होगा, तब प्रोटॉन्स भी उतने आएंगे, पर डी के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, डी सब शेल में, जिसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। फिर अगर इनर एफ फिल होंगे, अगर एफ में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14, तो उतने ही प्रोटॉन आएंगे 14, और 14 प्रोटॉन्स ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, इसलिए इसकी फिर बढ़ जाती है। गॉट द पॉइंट? यस एवरीवन? हाँ जी जीवितेश। यस जीवितेश। मैम बोरोन टू एल्यूमिनियम डिक्रीज करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, क्योंकि डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज ही करनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं। नहीं जीवितेश? एंड मैम गैलियम के केस में इंक्रीज करते हैं। गैलियम के केस में देखो नंबर ऑफ शेल चाहिए इंक्रीज कर दी है, क्योंकि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन देखो, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसका 31 है। ठीक है, 31 में जब ये रीच किया ना, तो अंदर से इलेक्ट्रॉन भरते हुए आए। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, डी में, उतने ही तो प्रोटॉन बढ़े ना। अब जब डी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, उसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है डी ऑर्बिटल का। वो क्या करता है, वो इतना स्क्रीन, मैंने एग्जांपल अभी क्या दी, एक वॉल है जिसमें होल्स हैं, वैसे डी ऑर्बिटल है जिसमें ये न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसकी पावर बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, देखो पहले एस ऑर्बिटल आ रहा है जिसकी शेप ऐसे है, तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है। फिर पी ऑर्बिटल आ रहा है जिनकी शेप ऐसी है। फिर उसके बाद डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो न्यूक्लियस की पावर भी तो बढ़ती जा रही है, मैग्नेट की पावर भी तो इंक्रीज होती जा रही है। पर ये जो न्यूक्लियस है, अब अफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अगर डी सब शेल में या ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो अंदर 10 प्रोटॉन भी तो आ रहे हैं, इजंट इट? जी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो वो पास आ जाएगा, होना इंक्रीज होना चाहिए था। यही तो आपकी वो क्या कहते हैं, नॉर्मली है। ठीक है, एक्सेप्शन इसी वजह से आई है, अदरवाइज डाउन द ग्रुप तो हम करते आ ही रहे हैं, इंक्रीज होती है। जहां पे एक्सेप्शन है वहां पे हम क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, मतलब मैम, हाँ अगेन रेस करो हैंड बेटे। यस जीवित, बोलो। हाँ जी, मैम मतलब सिर्फ इस ग्रुप में टेलियम का इंक्रीज होगा आयोनाइजेशन फिर अगर एंथैल्पी। थैलियम की बात करो, अब इसमें एफ के फिल होने शुरू हो गए हैं। एफ में कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो 14 प्रोटॉन्स भी यस तो आते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एफ का, वो डी से भी ज्यादा डिफ्यूज्ड है, उसका तो यस और मैम। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, तो और पास आ जाएगा। इससे आयोनाइजेशन एनर्जी जो इंडियम से अगर थैलियम की तरफ जाओ फिर से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यस यस मैम। ओके। अभी आप अपने आप को म्यूट कर लो बीच में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, क्या होनी चाहिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट?
हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? कैन एनीवन टेल मी? और आप जूनियर स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। +1 +3 +1 +3। अच्छा, +3 तो हमें बचपन से करते आ रहे हैं कि हमारी +3 होनी चाहिए, क्योंकि वेलेंस शेल ये कंप्लीट शेल है, ये इसकी 2 सब शेल्स हैं। ठीक है, वेलेंस शेल में बेटे टोटल देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या शेयर करेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? +3। होती भी है, दे ऑल आर हैविंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मगर किन्हीं एलिमेंट्स की +1 होती है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, गैलियम, इंडियम एंड देन थैलियम। ठीक है, अब थैलियम की जो है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि थैलियम की +1, और इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे और भी हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, व्हेन वी विल डू कि थैलियम की ही क्यों +1 है अभी स्टेबल, वही बात होगी। इसे कहते हैं बेटे इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? जो थैलियम में +1 का मतलब है कि वो पी के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट करते हैं इज रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल टू टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट चाहे पी ब्लॉक का ये वाला ग्रुप है, चाहे नेक्स्ट ग्रुप है, उसमें भी आप इनर्ट पेयर इफेक्ट लगाओगे, क्योंकि थैलियम के पहले क्या आ जाते हैं? अगेन एफ भी आ गए हैं, थैलियम के पहले डी भी आ गए हैं, डी तो यहाँ ही फिल हो गए थे। अब पहले तो डी का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट था, चलो उसको भी निगलेक्ट कर दो। जब एफ फिल होना शुरू हो जाते हैं बेटे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और बढ़ जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जब एफ, अभी जो केस किया हमने आयोनाइजेशन इंथैल्पी का, वो सेम केस है इसका, क्योंकि इसमें जो एफ के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन को बांध लेता है। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, ये जो इनर एस इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, सिर्फ ये आउटर पी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? ये शो करेंगे बेटे ओनली +1। अगर +3 बन भी गई हो, जैसे आप थैलियम OH3 बना भी दो, तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये बन भी गया हो तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। अगर थैलियम 3 का कोई कंपाउंड है, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद को थैलियम +1 बनाने की कोशिश करेगा, और जब थैलियम +1 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लिया और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वाई थैलियम, कोई भी कंपाउंड दे देंगे आपको, थैलियम 3 का कोई कंपाउंड, वाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट विल रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इसने +1 बननी है। क्यों +1 बननी है? क्योंकि उसकी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जी क्या होता है कि एस जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें इनर एफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? एफ सब शेल में या ऑर्बिटल में जाते हैं, जिसका क्या होता है बेटे जी? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होके क्या होएगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा, उससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल है। ठीक है जी, हाँ जी, आगे समझ बेटे? गॉट द पॉइंट? यस और नो? ये ऐसे बेटे क्वेश्चन हमने डालने हैं बहुत ज्यादा आपके लिए। रिपीट कर दूं जीवितेश? देखो, थैलियम ने +1 स्टेट करनी है, +3 यहाँ से वैसे 1 शुरू हो जाती है, पर थैलियम की जो स्टेबल स्टेट है वो +1 ही है। ठीक है,
+1 क्यों है? क्योंकि इसके जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। दैट इज देयर इज रिलक्टेंस इन द पार्टिसिपेशन ऑफ द s इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। व्हाई? क्योंकि इसके जो ps है ना वो न्यूक्लियस के पास चले गए। आप इलेक्ट्रॉन खींचोगे कैसे? जब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाता है, इसका मतलब वो इतने इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, ये किसी के साथ शेयर कर रहा है। वो तभी देगा जब उसको न्यूक्लियस उसको देने देगा। न्यूक्लियस में अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको खींच रहा है। वो क्यों खींच रहा है? क्योंकि अंदर 14 अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं ना एफ में, तो 14 प्रोटॉन्स भी हैं न्यूक्लियस में। तो एफ की इलेक्ट्रॉन तो शील्ड कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी, मगर जो प्रोटॉन्स हैं एफ में पड़े, जो न्यूक्लियस में पड़े, वो खींच रहे हैं इसको। जब खींच रहे हैं तो ये पास आ जाता है। जब ये पास आ जाएगा तो इसके एस के भी इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे। तो एस के तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो पार्टिसिपेट कौन करेगा? सिर्फ पी में। व्हाट द पॉइंट? यस जी वितेश। ओके, तो दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये किस में लगता है? ये लास्ट एलिमेंट, आप किसी भी ग्रुप में चले जाओगे तब हम लास्ट एलिमेंट की बात करेंगे, हमेशा ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ओके। अब आज हम बात करते हैं बेटे रिड्यूसिंग करैक्टर की। हाँ जी, आप बताओ रिड्यूसिंग। देखो रिड्यूसिंग अकेला, मैंने आपको कितनी बार ये बात बताई हुई है, अकेला बेटे एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, जो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, अकेला एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ई नॉट एक ई नॉट क्या होती है कि कितना रिडक्शन पावर है टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक, ई नोट का मतलब होता है कि उसको अब, क्योंकि इनकी 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन 3 है, तो M3 पॉजिटिव से M जाने की मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की कितनी चाह है, मतलब कितनी रिड्यूस होने की चाह है ना। तो रिड्यूस होने की चाह कितनी है ये हम देखते हैं। ओके, तो ये जो रिड्यूसिंग करैक्टर है वो एल्यूमिनियम से थैलियम की तरफ डिक्रीज होता है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम, गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम आता है बेटे। रिडक्शन डिपेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे करती है, उसके ऊपर साइज के ऊपर भी करती है। और ई नॉट इन सब का मिक्सचर होता है। अगर देखा जाए तो साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जब इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो जब आप सारी एनर्जीज को मिक्स करते हो तब आपको ये वाला आंसर आता है कि एल्यूमिनियम टू इंडियम जाते हुए रिडक्शन पोटेंशियल आपकी डिक्रीज करती है। गॉट द पॉइंट? बस आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज अ डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि ई नॉट डिपेंड अपॉन सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। as we know that size will increase and it depend upon certain factors. For the point? Yes bete. Now come to next bete, nature of compounds. अब आप मुझे बताओ नेचर ऑफ कंपाउंड्स कैसे होगी? हरिया देखो, जो तो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा किसी को वो तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, और जो किसी को इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं देगा वो आयनिक कंपाउंड कैसे बनाएगा? अब आप मुझे बताओ। हाँ जी, चाहे वो 1 दे, चाहे वो 2 दे, चाहे वो 3 दे, बोरोन जी कोवलेंट है। हाँ जी, और एल्यूमिनियम क्या है? बेटे देखो, जो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, हमने लिथियम के कंपाउंड भी पढ़े, हमने ना लिथियम के कंपाउंड में क्या बोला था कि लिथियम के कंपाउंड ज्यादा कोवलेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर पढ़ा है ना उसने तो इलेक्ट्रॉन देने नहीं ना, उसने कसम खाई हुई है, साइज बहुत छोटा है उसका।
वो तो किसी को ना देगा इसलिए वो शेयर करेगा, तो बोरोन तो शेयर करेगा। अब एल्युमिनियम से नीचे जाते वक्त एल्युमिनियम आयनिक और कोवेलेंट दोनों बनाएगा, तभी तो एम्फोटेरिक की नेचर, हम कितने नेचर की बात करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है कि आप उसके पास फ्लोरीन भेज रहे हो तो वो आयनिक बना देगा, क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला भेजोगे तो वो कोवलेंट बनाएगा, हाइड्रोजन भेजोगे तो कोवलेंट बनाएगा। ठीक है, तो फिर जो एल्युमिनियम है बोथ आयनिक और कोवलेंट बना लेगा। और नीचे जाते वक्त आयनिक करैक्टर इंक्रीज करता है क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। अगर एक वो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे तो एक तो दे ही देंगे, तो जब एक देंगे तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। फॉर द पॉइंट, यस, ठीक है। वो डिपेंड करता है बेटे साथ वाला भी एलिमेंट कैसे लगा है, साथ वाले से अगर आप इलेक्ट्रॉन वो खींच पाएंगे ना, जैसे एल्युमिनियम की बात करें तो साथ वाले से इलेक्ट्रॉन अगर वो शेयर कर पाएगा या उसको कंप्लीटली दे पाएगा, जिसको दे पाएगा उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए या उसकी ई नॉट वैल्यू उतनी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन खींच पाए उससे। ओके, तो नीचे जाते वक्त आयनिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर द पॉइंट एवरीवन, कावेरी, हाँ यस, ठीक है। तो अभी तक जो भी आपने प्रॉपर्टीज करी हैं, द इम्पोर्टेंट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और प्रॉपर्टी, ठीक है। So we have done oxidation state, we have done melting boiling point, we have done atomic radii, ionization enthalpy, then nature of the compound and reducing character, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मिलती जुलती होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉट, दीज आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करते हैं तब हम बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो आप मुझे बताओ, they are more electropositive or less electropositive than alkaline earth metals? Yes. मोर, सच्ची बताओ मोर है, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये टिपिकल मेटल्स हैं सारे, सोचो दोबारा से, मोर मोर लिख रहे हो आप, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये आप कह रहे हो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये बता रहे हो आप कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड बनाता जा रहा है, तो क्या ये अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छे मेटल्स हैं कि इलेक्ट्रॉन दे देंगे, बोलो। पीरियोडिक टेबल की जब इस एरिया में आते हैं तब हम कहते हैं नॉन मेटल आने शुरू हो गए। क्या आपको लगता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे? हाँ जी, फिर से सोचो, ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। वो इतने जैसे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स थे, ये टिपिकली सारे के सारों की प्रॉपर्टी एक जैसे नहीं, बोरोन भी तो डायगोनल रिलेशनशिप बनाएगा आगे, तो ये मेटलॉइड्स में आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो जब ये इस प्रॉपर्टीज में आना शुरू हो जाएंगे तो टिपिकली मेटल तो रहे ही नहीं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी देता है। जब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी देखते हो तो इसका मतलब उसका मेटालिक करैक्टर देख रहे हो। तो ये जो एलिमेंट है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्यों? इनका साइज भी छोटा हो जाता है, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हालांकि हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करी, सेकंड तो इनकी ज्यादा होगी, आखिर देने तो इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और नीचे जाते वक्त अगेन बोरोन टू एल्युमिनियम, हमें पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज होगा, फिर गैलियम से आगे पहले डिक्रीज होगा, फ्रॉम गैलियम टू थैलियम, वही डी और एफ आने शुरू हो जाएंगे बाद में, ठीक है जी, ठीक है, हो गया। जो प्रॉपर्टी करी है आपने, जो भी जब भी कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा इस चैप्टर से, एक्सेप्शंस पे हमने पूछना है, तो जहाँ गैलियम है ना, इंडियम है, ये ध्यान से देख लेना। और पहला वाला तो नॉर्मस होता ही है, पहला वाला तो डिफरेंटली बिहेव करता है पूरे ग्रुप से,
क्योंकि पहले ग्रुप वाले का साइज भी छोटा है जी, चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इट विल बिहेव डिफरेंटली। उसके बाद गैलियम और इंडियम, ऐसे ही हम नेक्स्ट ग्रुप में करेंगे। जहां पे लास्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये हमेशा आपने याद रखना। डन? हाँ जी, हो गया। Okay, we'll meet tomorrow. And in this week, you're not having any test, and most probably you will get your test today.